हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 10 स्टैंडर्ड का यूनिट नंबर 1.3 ऑन विंग्स ऑफ करेज इस लेसन को स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। ऑन विंग्स ऑफ करेज यानी साहस के पंख। तो इस लेसन में हम जो अर्जन सिंह है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो लेसन यहाँ पे शुरू होता है। एयर फोर्स मार्शल अर्जन सिंह, एन आइकॉन ऑफ इंडियाज मिलिट्री हिस्ट्री। अब जो एयर फोर्स मार्शल है अर्जन सिंह, उनको आइकन ऑफ इंडिया मिलिट्री हिस्ट्री के नाम से वहां पर जाना जाता है। विल ऑलवेज बी रिमेम्बर एज अ वॉर हीरो हु हैड सक्सेसफुली लेड अ यंग IAF ड्यूरिंग द 1965 इंडो पाक वार। और उन्हें हमेशा याद किया जाएगा एज अ हीरो वार बोलकर, क्योंकि उन्होंने 1965 में जो इंडो पाक वार हुआ था, यानी इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ था, तो उस वक्त उन्होंने सक्सेसफुली वहां पर लीड किया था, यानी लीडरशिप की थी। क्या की थी वहां पर? IAF की, यानी इंडियन एयर फोर्स की। इसके बाद द ओनली ऑफिसर टू अटेंड द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ मार्शल। और अर्जन सिंह ऐसे व्यक्ति है कि जिन्होंने वहां पर जो मार्शल की जो हाईएस्ट पोस्ट है उसको वहां पर उन्होंने अटेंड किया था। द एयर फोर्स इक्विवेलेंट यानी इक्वल टू द आर्मीज 5-स्टार फील्ड मार्शल। और ये जो एयर फोर्स है वो क्या है? वहां पर इक्वल है। काय के लिए इक्वल है? आर्मीज 5-स्टार फील्ड मार्शल। सिंह वाज अ फियरलेस एंड एक्सेप्शनल पायलट। और जो अर्जन सिंह थे वो क्या थे? एक फेयरलेस पायलट थे और एक्सेप्शनल यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पायलट थे। Who had flown more than 60 different types of aircraft। और उन्होंने वहां पर मोर देन 60 डिफरेंट टाइप्स के जो एयरक्राफ्ट थे उसको वहां पर उन्होंने उड़ाया था। He played a major role in transforming the IAF into one of the most potent air force globally and the 4th biggest in the world। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। क्या के लिए प्ले किया था? कि ट्रांसफॉर्मिंग द IAF यानी इंडियन एयर फोर्स इनटू वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट यानी पावरफुल एंड इफेक्टिव, यानी जो इंडिया की एयर फोर्स है उसको पावरफुल बनाने के लिए उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और कहां पर पावरफुल बनाया? ग्लोबली एंड 4th बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी पूरे दुनिया में उसको पावरफुल बनाया। और पूरे दुनिया में जो इंडियन एयर फोर्स है वो 4th नंबर पे वहां पर कंसिडर की जाती है। His contribution to the Indian Air Force is monumental to the least। monumental यानी क्या? ग्रेट इंपॉर्टेंस। और उनका जो कंट्रीब्यूशन था किसके लिए? इंडियन एयर फोर्स के लिए, वो बहुत सारा इंपॉर्टेंट था। द IAF grew with them। और इस तरह से जो इंडियन एयर फोर्स है वो भी क्या हुआ? अर्जन सिंह के साथ वहां पर ग्रीव हुआ। He was the epitome यानी क्या? परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मिलिट्री लीडरशिप इन क्लासिकल सेंस एंड इट इज देयरफॉर। और वो क्या थे? एक ग्रेट एग्जाम्पल थे, परफेक्ट एग्जाम्पल थे। किसके लिए? वहां पर मिलिट्री की लीडरशिप करने के लिए। देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट ही वाज ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ एयर फोर्स मार्शल। और इस वजह से वहां पर सरप्राइज नहीं होगा कि उनको वहां पर रैंक मिलेगा। काय का रैंक मिलेगा? एयर फोर्स मार्शल का। यानी उनमें इतनी क्वालिटी थी, इस वजह से उनको वहां पर ऑनर किया गया एज अ एयर फोर्स मार्शल बोलकर। फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स कपिल काक सेड। और ये कौन कह रहा है? कि जो फॉर्मर वाइस चीफ थे उनका नाम था कपिल काक, वो कह रहे अर्जन सिंह के बारे में। सिंह was honored with the rank of Marshal on the Republic Day in 2002। और जो अर्जन सिंह थे उनको वहां पर ऑनर किया गया था मार्शल रैंक के लिए। और कब किया था? कि रिपब्लिक डे इन 2002, यानी 2002 में रिपब्लिक के दिन, यानी 26 जनवरी के दिन। सैम हरमुसजी, फ्रामजी, जमशेदजी, मानेकशॉ एंड KM Kariappa were the and only 2 army generals honored with the rank of field marshal। और इसके अलावा 2 पर्सन ऐसे हैं कि जिनको क्या मिला था वहां पर
रैंक मिला था, और कौन सा रैंक मिला था यहाँ पर? मार्शल। Known as a man of few words, Singh was not only a fearless pilot but also had profound knowledge about Air Force and applied it in a wide spectrum of areas. अगर अर्जन सिंह को देखेंगे तो अर्जन सिंह ऐसे वहाँ पर कंसिडर किए जाते हैं, फेमस किए जाते हैं कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जो फेयरलेस पायलट होते हैं और उनको एयर पावर के बारे में बहुत सारा क्या यहाँ पर नॉलेज होता है। Singh had assiduously led the IAF during the 1965 war and denied success to Pakistani Air Force, though it was better equipped with the American support. और अर्जन सिंह ने यहाँ पर assiduously यानी कि working hard and showing careful attention to the detail, यानी अर्जन सिंह ने यहाँ पर हार्ड वर्क किया था। और किसके लिए हार्ड वर्क किया था? कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसको लीड करने के लिए। और कब किया था? कि जब 1965 वहां पर पाकिस्तान के साथ वार हुआ था और उस वक्त एयरफोर्स को उन्होंने वहां पर लीड किया था। His most outstanding contribution was during that war, said काक। और आगे ये कौन कह रहा है? कि जो काक है तो वो कह रहे हैं अर्जन सिंह के बारे में। और इस तरीके से उनका बहुत सारा क्या था वहां पर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन था। Commending his role in the war, Y.B. Chavan, the then defense minister, had written. Commending यानी क्या? ऑफिशियल प्रेजिंग। अब यहाँ पर जो Y.B. चौहान है वो क्या थे? यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर थे। वो अर्जन सिंह के बारे में लिखते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पर? एयर मार्शल अर्जन सिंह इज अ ज्वेल ऑफ अ पर्सन, क्वाइट एफिशिएंट एंड फर्म, अनएक्साइटेबल बट अ वेरी एबल लीडर। जो अर्जन सिंह है मार्शल, जो एयर मार्शल अर्जन सिंह है वो क्या है? एक ज्वेल ऑफ पर्सन है, यानी एक हीरे की तरह है। और क्यों है? कि वो एक वेरी एबल लीडर थे, यानी बहुत अच्छे लीडर्स। इन 1944 द मार्शल हैड लेड अ स्क्वाड्रन अगेंस्ट द जापानीज ड्यूरिंग द अरकान कैंपेन। अब 1944 में जो अर्जन सिंह है उन्होंने वहां पर स्क्वाड्रन को यहाँ पर लीड किया था। और ये किसके अगेंस्ट था? जापानीज के अगेंस्ट था। फ्लाइंग क्लोज एयर सपोर्ट मिशन ड्यूरिंग द क्रूशियल इम्फाल कैंपेन एंड लेटर असिस्टेड द एडवांस ऑफ द एलाइड फोर्स टू यंगून, फॉर्मली रंगून। और इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे जो स्क्वाड्रन है उसको भी वहाँ पर उन्होंने फ्लाई किया था। और इसमें इस मिशन में उन्होंने क्या किया था? वहाँ पर सपोर्ट किया था वहाँ पर। इसके बाद in recognition of his feat, he was awarded the Distinguished Flying Cross, यानी DFC, on the spot by the Supreme Allied Commander of South East Asia। इसके अलावा उनको वहाँ पर जाना जाता है उनके अच्छे काम के लिए, और इस वजह से उनको वहाँ पर अवार्ड दिया गया था। क्या बोलकर? डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस बोलकर। और इसके अलावा द फर्स्ट इंडियन पायलट टू हैव रिसीव इट, और वो पहले इंडियन पायलट थे जिनको वहां पर डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस अवार्ड वहां पर मिला था। सिंह वाज सेलेक्टेड फॉर द एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स एट रॉयल एयरफोर्स RAF क्रेनवेल इन 1938। उसके बाद अर्जन सिंह को वहां पर सेलेक्ट किया गया था एज अ पायलट, एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स के लिए। और कहाँ पर? रॉयल एयरफोर्स में इन 1938 में। When he was 19 years old, और उस वक्त उनकी एज कितनी थी? सिर्फ 19 years थी। He retired from service in 1969, और फाइनली 1969 में वो सर्विस से रिटायर हो गए थे। सिंह was born on April 15, 1919 in लियालपुर, नाउ फैसलाबाद, पाकिस्तान। अर्जन सिंह का जन्म 15 अप्रैल 1919 में फैसलाबाद, पाकिस्तान में हुआ था। एंड कंप्लीट हिज एजुकेशन एट मॉन्टगोमेरी, यानी नाउ साहिवाल, पाकिस्तान। और उन्होंने उनका जो एजुकेशन है उसको वहाँ पर साहिवाल, पाकिस्तान में वहाँ पर कंप्लीट किया था। हिज फर्स्ट असाइनमेंट ऑन बीइंग कमीशन वाज टू फ्लाई वेस्टलैंड वपीती बाईप्लेन्स। और उनका जो सबसे पहला जो असाइनमेंट था वो क्या था? पर
कि वेस्टलैंड व पीती ये एक बाईप्लेन से यानी ऑल टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट हैविंग 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, इसको वहां पर उड़ाना ये फर्स्ट उनका असाइनमेंट था। इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एज अ मेंबर ऑफ द नंबर 1 रॉयल इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन, और इस तरीके से वहां पर नंबर 1 की जो रॉयल इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन था वहां पर उनको वहां पर वर्क मिला, चांस मिला था। रॉयल इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन में वहां पर एज अ मेंबर बोल के वहां पर एयरप्लेन उड़ाने के लिए वहां पर चांस मिला था। आफ्टर अ ब्रीफ स्टिंग यानी अ शॉर्ट पीरियड ऑफ वर्क with the newly formed number 2 Royal Indian Air Force Squadron where the Marshal flew against the tribal force, इसके कुछ ही दिन के बाद वहाँ पर न्यूली वहाँ पर रॉयल इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन को वहाँ पर फॉर्म किया गया था, और वहाँ पर भी अर्जान सिंह ने वहाँ पर ट्राइबल फोर्स के अगेंस्ट वहाँ पर उन्होंने स्क्वाड्रन को वहाँ पर उड़ाया था। ट्राइबल फोर्स के अगेंस्ट वहां पर मार्शल ने वहां पर एयरक्राफ्ट को वहां पर उड़ाया था। ही लेटर मूव्ड बैक टू नंबर 1 SQN स्क्वाड्रन एज अ फ्लाइंग ऑफिसर टू फ्लाई द हॉकर ह्यूरिकन, और उसके बाद फिर एक बार उनको वहां पर रॉयल इंडियन एयरफोर्स नंबर 1 पर वहां पर उनको भेज दिया गया था, और फिर बार उन्होंने वहां पर हॉकर ह्यूरिकन इसको वहां पर उन्होंने फ्लाइंग किया था एज अ फ्लाइंग ऑफिसर बोलकर। He was promoted to the rank of squadron leader in 1944, और इस तरह से उनको 1944 में वहां पर प्रमोट किया गया था रैंक ऑफ स्क्वाड्रन लीडर बोलकर। For his role in successfully leading the squadron in combat, he was awarded the Distinguished Flying Cross DFC in 1994। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे स्क्वाड्रन में वहां पर सक्सेसफुली वहां पर लीड किया था, और इस वजह से उनको वहां पर फिर एक बार 1944 में DFC यानी डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस बोलकर वहां पर अवार्ड दिया गया था। ऑन August 15, 1947 he achieved the unique honor of leading a fly past यानी a ceremonial flight of an aircraft passing over the place of over 100 Indian Air Force aircraft over the red fort in दिल्ली। और फाइनली 15 अगस्त 1947 में उन्होंने फिर एक बार वहां पर अचीवमेंट की थी। कई की अचीवमेंट की थी? यूनिक ऑनर ऑफ द लीडिंग अ फ्लाई पास्ट यानी सेरेमोनियल फ्लाइंग ऑफ द एयरक्राफ्ट पासिंग ओवर द प्लेस, यानी रेड फोर्ट के ऊपर से हंड्रेड्स ऑफ इंडियन एयर फोर्स ने वहां पर एयरक्राफ्ट को वहां पर फ्लाइंग किया था, और उसके फ्लाइंग करते वक्त वहां पर उन्होंने उसकी लीडिंग की थी यानी लीडरशिप की थी। आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ विंग कमांडर ही अटेंड द रॉयल स्टाफ कॉलेज एट द यूके। इसके बाद उनका प्रमोशन हुआ था विंग कमांडर बोलकर, और उन्होंने वहां पर रॉयल स्टाफ कॉलेज कहाँ पर, ये यूके में है यानी यूनाइटेड किंगडम में है, इसको उन्होंने वहां पर अटेंड किया था। इमीडिएटली आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस ही कमांडेड अम्बाड़ा इन द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन, और जब इंडिया को फ्रीडम मिला था उसके बाद इमीडिएटली उनको वहां पर कमांडेड किया था उन्होंने, और क्या बोलकर कमांड मिला था वहां पर, रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन बोलकर। इन 1949 he was promoted to the rank of air commander and took over as air officer commanding any AOC of an operational command which later came to be known as the Western Air Command। इसके बाद और दो जगह पर उनको वहां पर प्रमोट किया गया था, जैसा कि रैंक ऑफ एयर कमांडर और इसके बाद एयर ऑफिसर कमांडिंग, इस तरह से उनको टाइम टू टाइम वहां पर प्रमोशन मिला था। सिंह हैड द डिस्टिंग्विश ऑफ हैविंग द लॉन्गेस्ट ट्यूनर एज AOC यानी एयर ऑफिसर कमांडिंग ऑफ एन ऑपरेशनल बेस इनिशियली फ्रॉम 1949 टू 1954। इसके अलावा उनका जो लॉन्गेस्ट ट्यूनर था कहाँ पर था, वहां पर AOC यानी एयर ऑफिसर कमांडिंग में। कब से कब तक था वहां पर, 1949 से 1952 तक। देन अगेन फ्रॉम 1957 टू 1961, और उसके बाद फिर एक बार उनको वहां पर
एयर ऑफिसर कमांडिंग बोलकर 1957 से 1961 में उनको वहां पर वर्क मिला था। आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ एयर वाइस मार्शल ही वॉज अपॉइंटेड एज द AOC इन सी, यानी एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड। इसके बाद फिर एक बार उनको वहां पर अपॉइंट किया था, वहां पर AOC इन सी में, यानी एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बोलकर। Towards the end of the 1962 war, he was appointed as the deputy chief of the air staff and he became the vice chief of the air staff in 1962. उसके बाद 1962 का जब वार एंड हो रहा था उस वक्त उनको फिर एक बार वहां पर अपॉइंट किया गया था एज अ डिप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ बोलकर, और उसके बाद फिर वो वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ भी वहां पर बने थे 1963 में। He was the overall commander of the Joint Air Training Exercise Shiksha held between IAF यानी इंडियन एयर फोर्स, RAF यानी रॉयल एयर फोर्स एंड RAAF यानी रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स। इस तरह से उन्होंने वहां पर हर जगह पर वहां पर कमांडर बोलकर वहां पर ट्रेनिंग को वहां पर ज्वाइन किया था। ऑन August 1, 1964 in the rank of Air Marshal, the Marshal of the Air Force Arjan Singh took over reign यानी took over control of IAF। और इस तरह से 1 अगस्त 1964 में जो अर्जान सिंह थे एयर मार्शल, तो उनको फिर एक बार वहां पर टुक ओवर रेन यानी ओवर कंट्रोल मिला, काय के ऊपर मिला, IAF यानी इंडियन एयर फोर्स पर। At a time when it was still rebuilding itself and was gearing up यानी getting ready to meet new challenge। और उस वक्त जब उनको कमांड मिला था उस वक्त फिर एक बार वहां पर रेडी थे, क्या के लिए रेडी थे कि न्यू चैलेंज को वहां पर मीट करने के लिए। सिंह was the first air chief to keep his flying currency यानी up to date skill and experience of flying aircraft till his CAS rank। और इस तरह से हमेशा अर्जान सिंह वहां पर अप टू डेट स्किल रहते थे, यानी हमेशा वह अपडेट रहते थे कि किसी भी तरीके का अगर वहां पर एयरक्राफ्ट आएगा तो उसको फ्लाइंग करने के लिए। हैविंग फ्लोन ओवर 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट फ्रॉम प्री वर्ल्ड वॉर सेकंड एरा बायप्लेन्स टू द मोर कंटेम्पररी यानी ऑफ प्रेजेंट टाइम्स Gnats and Vampires, he has also flown in transport aircraft like as a super constellation। और इसके अलावा उन्होंने प्री वर्ल्ड वॉर सेकंड के पहले भी वहां पर बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट थे, ऐसे 60 डिफरेंट टाइप्स के एयरक्राफ्ट उन्होंने वहां पर फ्लाइंग किए थे। और इसके अलावा जो बायप्लेन्स है जिसको 2 विंग्स 4 विंग्स वगैरह होते हैं उसको भी उन्होंने वहां पर फ्लाइंग किया था। और इस तरह से उन्होंने वहां पर बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट है जैसे कि सुपर कॉन्सल्टेशन इसको भी उन्होंने वहां पर फ्लाई किया था। In 1965 when Pakistan launched its operation Grand Slam with an armored thrust targeted at the vital town of Akhnur, Singh led Indian Air Force through the war with courage। उसके बाद फिर एक बार जब 1965 में जब पाकिस्तान है उन्होंने वहां पर उनका जो ऑपरेशन वहां पर लॉन्च किया था, तो उस वक्त फिर एक बार अर्जान सिंह है उन्होंने वहां पर इंडियन एयरफोर्स वहां पर लीड किया था। और इस वार को उन्होंने वहां पर करेज के साथ वहां पर लीड किया था। डिटर्मिनेशन एंड प्रोफेशनल स्किल ही इंस्पायर्ड इंडियन एयरफोर्स टू विक्ट्री डिस्पाइट द कंसंट्रेंट यानी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द फुल स्केल यूज ऑफ एयरफोर्स कॉम्बैट पावर। और फाइनली वहां पर विक्ट्री तक इंडियन एयरफोर्स को उन्होंने क्या किया था वहां पर इंस्पायर किया था। सिंह वाज अवार्डेड पद्म विभूषण फॉर हिज एस्टर्स यानी शार्प एंड इंटेलिजेंट लीडरशिप ऑफ द एयरफोर्स ड्यूरिंग द वार। और फिर एक बार अर्जान सिंह वहां पर पद्म विभूषण से अवार्ड से वहां पर फिर एक बार अर्जान सिंह को वहां पर पद्म विभूषण वहां पर अवार्ड दिया गया था। और किस वजह से कि लीडरशिप ऑफ एयरफोर्स ड्यूरिंग द वार। और जिस वक्त इंडिया पाकिस्तान का वार था उसको वहां पर सक्सेसफुली उन्होंने वहां पर
लीडरशिप की थी। Subsequently, in recognition of the Air Force contribution during the war, the rank of the CAS, यानी Chief of the Air Staff, was upgraded and Arjan Singh became the first Air Chief Marshal of the Indian Air Force. और बाद में जो एयर फोर्स का उनका कंट्रीब्यूशन था वार में, और उसके अलावा उनको वहाँ पर CAS यानी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ बोलकर वहाँ पर अपग्रेड किया था, और अर्जन सिंह वहाँ पर फर्स्ट पर्सन बने थे वहाँ पर चीफ मार्शल ऑफ द इंडियन एयर फोर्स के। He remained a flyer to the end of his tenure in IAF, visiting forward bases and units and flying with the squadron. और उनका ट्यूनर एंड होने के पहले उन्होंने बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट है वहाँ पर फ्लाइंग किया था। He retired in August 1969 और फाइनली अगस्त 1969 में वहाँ पर वो रिटायर हुए थे। Thereupon accepting ambassadorship to Switzerland, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर स्विट्जरलैंड के वहाँ पर एम्बेसडरशिप यानी सिटीजनशिप वहाँ पर उन्होंने एक्सेप्ट की थी। He was Lieutenant Governor of Delhi from December 1989 to December 1919, और उसके बाद दिसंबर 1989 से दिसंबर 1990 तक वो लेफ्टिनेंट यानी वाइस गवर्नर ऑफ दिल्ली वहां पर बने थे। Having been a source of inspiration to all the personnel of armed force through the years, the government confirmed the rank of the Marshal of the Air Force upon Arjan Singh in January 2002, और उनके जो न्यू सोल्जर से जो आर्म फोर्स में वहां पर भर्ती थे तो उनको बहुत सारा वहां पर इंस्पिरेशन मिला था, और इस वजह से गवर्नमेंट ने वहां पर उनको वहां पर एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स के वहां पर हाईएस्ट रैंक उनको वहां पर 2002 में वहां पर दी थी, मेकिंग हिम द फर्स्ट एंड द ओनली 5-स्टार रैंक ऑफिसर विद इंडियन एयरफोर्स। वो एक ही इंसान थे जिनको 5-स्टार हाईएस्ट रैंक मिला था कहाँ पर, इंडियन एयर फोर्स में। तो इस तरह से वहाँ पर अर्जन सिंह का वहाँ पर इंफॉर्मेशन इस लेसन में स्टडी किए थे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।